जब से सरकार आई है 23 के बाद में इन्होंने एक भी परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली। उसी के अनुसार हमारी भर्ती हो, एग्जाम नहीं होनी चाहिए। समय अपन हॉस्पिटल को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। अब हर रोज हम हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, 12 घंटे 10 घंटे जो भी है, हम वहाँ पे एक मरते हुए पेशेंट को की जान बचा रहे हैं। वो हमारे लिए एग्जाम से कम है क्या? हम हर रोज हर दिन रात एग्जाम दे रहे हैं। अब और क्या एग्जाम लेगी सरकार हमसे, ये बताओ आप। कि जिस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम जो है पैसे दे के लगते हैं। पिछले कुछ समय से राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग कर्मी हैं, जो संविदा पर लगे हैं, वो लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए, यानी नियमित किया जाए। इसको लेकर के आज कई स्थानों पर जन सुनवाई हुई या ज्ञापन भी दिया गया। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सीएम भजनलाल शर्मा से जोधपुर एयरपोर्ट पर संविदा कर्मियों के सामने ही उलझते हुए नजर आए थे। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ संविदा कर्मी है, नर्सिंग कर्मी है, इनसे बात करते हैं और इनकी मांगे जानते हैं कि सरकार की ओर से इनको क्या आश्वासन मिला है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोगों ने ज्वाइन कब किया, कितने वर्ष हो गए आपको नर्सिंग के तौर पे, संविदा कर्मी के तौर पे काम करते हुए? देखो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सब जो जितने भी मेडिकल में लगे हुए हैं सब संविदा पे लगे हुए हैं। राजस्थान में आज तक ओनली फॉर 2 बार एग्जाम हुआ है और उसमें ओनली फॉर 1700 लोग एग्जाम से लगे हैं। इसके अलावा जो 50 से 60 हज़ार लोग लगे हुए हैं वो सब संविदा से परमानेंट हुए हैं। और कोई मेरे साथी, जैसे मेरे को 5 साल हो गए, इनको 6 साल हो गए, इनको 7 साल हो गए, इनको 4 साल हो गए, इनको 2 साल हो गए, तो ये ठेका प्रथा बंद नहीं हो रही है। इस टाइम भी कंटिन्यू ठेका दिया जा रहा है। जैसे अभी इस टाइम जयपुर प्रथम में टेंडर चल रहा है, बाड़मेर में टेंडर हुआ है, बीकानेर में टेंडर हुआ है, तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। जैसे मेरे को खुद को 5 साल हो गए। आप लोग कल जमवा रामगढ़ में सीएम के पास भी गए थे, वहाँ आपने अपनी मांगे रखी, क्या कहा सीएम साहब ने? सीएम साहब ने अच्छा आश्वासन दिया, उनके ओएसडी को हमने जो हमारे पॉइंट थे वो भी बना के दिया। लेकिन बात ये है, मैं आपको बता दूं कि सरकार क्लियर नहीं कर पा रही। हमारे साथ वार्ता कर ले तो हमारा सब कुछ मामला क्लियर है, किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसमें क्या है, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया था। उसका नियम, वो नियम है 1965 90B। उसके तहत योग्यता, उस मेरिट प्लस बोनस के आधार पर इनको परमानेंट किया जाएगा। और इसी आधार पर राजस्थान में 1 लाख कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में परमानेंट हुए हैं। हम ही उसी आधार पे अब वापस वैकेंसी चाहते हैं कि उसी आधार, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे, कुछ अधिकारी उस नियम को संशोधन करने के लिए फाइल चला रखे। इसके लिए हम पिछले 1.5 से 2 साल तक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारी एक बार चिकित्सा मंत्री से करोड़ी लाल जी की मध्यस्थता में वार्ता हुई थी। उस दिन भी उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ कुटाराघात नहीं करूँगा। इसके बाद में सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर शेखावत साहब ने हमारी पैरवी की। उसके बाद में कल जमा रामगढ़ में हम 200-300 लोगों के साथ मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। उसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ कि वो फाइल मूवमेंट कैसे हो रही है। जोधपुर में सीएम साहब ने इतना अच्छा हमारे को आशीर्वाद दिया, सब कुछ दिया, कल आशीर्वाद दे के उसके बाद में भी फाइल मूवमेंट हो रही है। वो तो दिन ब दिन उसकी सीढ़ियाँ बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमारा थोड़ा, आज हम जन सुनवाई में भी गए थे, वहाँ जन सुनवाई में भी बात हुई है। कितना वेतन मिलता है एक संविदा कर्मी को? देखो, वेतन तो मैं इस मीडिया पे इसमें बताऊं तो मेरे को खुद को शर्म आती है। 7,900 रुपए मिलते हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है, कई बार हमने भी स्टिंग किए हैं और अधिकारियों का स्टिंग किया है, अस्पताल अधीक्षकों का स्टिंग किया है, उसमें ये हमारे पास सामने आया है कि बहुत मोटी राशि आप दे करके लगते हैं और जो सैलरी होती है उसमें से भी बहुत बड़ा कट जो है उन अधिकारियों के पास जाता है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो अधिकारी कहते हैं ना मोटी रकम दे के लगता है, आप ये बता दो मेरे को कि कौन सी कंपनी को इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, कौन से ठेकेदार को इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, सबूत दे। कौन? आज मान लो अभी सब कुछ कराते हैं ये जो अधिकारी कराते हैं, बस ये बता दो एक भी कंपनी को इन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया हो, कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया हो। विधानसभा में मामला उठा इतना, एक भी ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ, एक भी प्लेसमेंट एजेंसी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई। और प्लेसमेंट एजेंसी का ठेका हुआ है अभी, और 2 महीने में, मैं बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, और अभी 2 महीने में 8 प्लेसमेंट एजेंसी का ठेका हुआ है सर। आप बोलिए। नहीं, आप इनसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ। इस टाइम भी जयपुर प्रथम में चल रहा है। सरकार इसका रास्ता निकाले, जैसे RLDC बोर्ड बनाए, RLDC बोर्ड से संविदा कर्मचारी लगाए, उसके बाद में परमानेंट करे सब कुछ। कोई भी अगर मोटी रकम ली जाती है तो उसका सबूत दो, कौन से कंपनी को आपने ब्लैक लिस्टेड किया है वो करो। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को तो सरकार खुद ठेका दे रही है।
बताओ आप। जयपुर प्रथम में लगातार ठेके हो रहे हैं। लगातार ठेके हो रहे थे। जयपुर प्रथम में 11-11 मंथ का ठेका दिया जाता है कि 11 मंथ में दूसरा प्लेसमेंट वाला आ जाएगा, उसके बाद में दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर वो कर्मचारियों को परेशान करते हैं। मोटी रकम की बात है तो जिसके ये जो 7,000 रुपए की बात आपने की है, 7,000 में तो आपकी हायरिंग नहीं होती है। हायरिंग जो आपकी होती है, जो एक कंपनी के जरिए भी अगर आपकी हायरिंग होती है तो कम से कम जो उसमें 19 से 20,000 रुपए की मर्ज मनी होती है। नहीं, लेकिन आपके पास 7,000 क्यों आता है? 19 से 20,000 का नहीं होता, वो सरकार का एक टेंडर प्रोसेस होता है। उस टेंडर प्रोसेस में जो सरकार में पैसा बताया जाता है, जैसे डॉक्टरों का 50,000 बताया जाता है, हमारा 13,000 बताया जाता है, किसी प्लेसमेंट एजेंसी में 7,000 बताया जाता है। तो एक प्लेसमेंट एजेंसी का जो टेंडर निकलता है ना, उसमें पैसे डिसाइड किए जाते हैं, उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान सरकार ने कितने संविदा कर्मियों को नियमित किया है? देखो मैं बता दूं, जब से सरकार आई है 23 के बाद में इन्होंने एक भी परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली। ये नर्सिंग की? हाँ, नर्सिंग की। ये जो पिछली कार्यकाल की भर्तियां थी उनको उन्होंने पूरा करवाया, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। पिछली सरकार में जो भर्तियां हुई थी, 20 से 25,000 भर्तियां हुई थी, वो डीवी लिस्ट पिछले कार्यकाल की सरकार निकाल के गई थी। उसके बाद इन्होंने फाइनल लिस्ट निकाली है और मेरिट बोनस से ही निकाली है, और इन्हीं चिकित्सा मंत्री जी ने और इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने खुद के हाथों से इनको नियुक्ति पत्र दिया है। लेकिन 2002 साल में इन्होंने एक भी परमानेंट वैकेंसी अभी तक नहीं निकाली। आप कुछ बताएंगी, आप कहाँ पोस्टेड है अभी? मैं जेके लोन हॉस्पिटल में हूँ। जेके लोन हॉस्पिटल में 4 साल से। पिछले 4 साल से वहीं। तो क्या आप भी इनके साथ ही वहाँ गई थी? तमाम स्तर की वार्ता हुई है। टोटल राजस्थान में कितने ऐसे नर्सिंग कर्मी हैं अभी जो आपकी तरह ठेका पर काम कर रहे हैं? हमारे जो ऑल राजस्थान के जो नर्सिंग कर्मी है वो कम से कम 30 से 35,000 लोग हैं। अच्छा। अभी टोटल 30 से 35 सब जगह लगे हुए हैं पूरे राजस्थान में? हाँ, पूरे राजस्थान के अंदर सभी मेडिकल कॉलेजों में लगे हुए हैं, और CHC PHC बड़े जो भी हैं सब जगह लगे हुए हैं। चिकित्सा मंत्री से आपकी जो संस्था है आपकी, जिसके जरिए आप, जिसके बैनर तले आप बात करते हैं सरकार से, उनके साथ कभी आपकी 1 to 1 हुई और उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला? हमारी वार्ता हुई थी माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, किरोड़ी लाल जी भी वहीं थे। उन्होंने हमें ये कब हुई? ये हुई थी 23 तारीख को। 23 मार्च को? हाँ, 23 मार्च को। उन्होंने हमें बिल्कुल सकारात्मक आश्वासन दिया था कि आपके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा। कुछ समय अवधि बताई कि कितने टाइम में कर देंगे? बोले हम 1 या 2 दिन का समय दो, हम आपको पूरा दिखवा के बताते हैं। और हमारी जो एग्जाम की फाइल है उन्होंने रुकवाने के लिए बोला था, लेकिन अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ, मतलब हमें कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, अगर सरकार नई भर्ती निकालती है तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? अगर मेरिट बोनस से निकालती है तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम प्रायोरिटी में हैं, हम अनुभवी लोग हैं। 4-4, 5-5 साल से हम यहाँ सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। 100 पेशेंटों को एक साथ देख रहे हैं। हमें जो एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमें इस चीज़ का। तो आपकी क्या मांग है? आपको इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए? प्राथमिकता मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारी भर्ती होती आई है 10, 20, 30 मेरिट बोनस से, पूर्ववर्ती जो भी भर्तियाँ होती आई है उसी के अनुसार हमारी भर्ती हो। एग्जाम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि बोनस और अनुभव के आधार पर? मेरिट बोनस के अनुसार ही हमारी भर्तियाँ होनी चाहिए, एग्जाम से नहीं। क्योंकि हम पूरा समय अपन हॉस्पिटल को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। अब हर रोज हम हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, 12 घंटे 10 घंटे जो भी है, हम वहाँ पे एक मरते हुए पेशेंट को की जान बचा रहे हैं। वो हमारे लिए एग्जाम से कम है क्या? हम हर रोज हर दिन रात एग्जाम दे रहे हैं। अब और क्या एग्जाम लेगी सरकार हमसे, ये बताओ आप। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की बात आपने की, कितनी ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं और क्या ऐसी सांठगांठ है कि सरकार वो फिर से टेंडर ले लेती है, और क्या ये पूरा खेल क्या है, जरा बताइए। ये जो खेल है मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम जो है पैसे दे के लगते हैं। अगर हम पैसे दे के लगते हैं तो ये जो सवाल है ये इन लोगों को सरकार से करना चाहिए। ये जो सवाल है इनको एजेंसी से करना चाहिए। जबकि जो है गवर्नमेंट लगातार एजेंसियों से संपर्क करके उनको रिन्यूअल कर करके उनको ठेका दे रही है, लगातार उनसे जो है स्टाफ लगा रही है। तो इसमें कोई हमारी गलती नहीं है, ना हम फर्जी है। हमारा सबका रजिस्ट्रेशन है राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में, RNC में। तो हम यहाँ पर फर्जी भी नहीं है। RNC में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब सर ये होता है कि हम जो है, और कोई भी हो चाहे स्टाफ, वो राजस्थान में किसी भी संस्था में, सरकारी अस्पताल में काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। ये चीज़ें होती है सर। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ।
मेरा ही एक रिश्तेदार था, मैं जोधपुर से हूँ। मथुरा दास माथुर अस्पताल में ऐसे ही एक ठेका, एक वैकेंसी निकली और मेरे पास उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि मुझसे जो है 50,000 रुपये मांगे जा रहे हैं वहाँ पर लगने के, और उसमें से भी जो मेरा पे स्केल है वो करीब 20,000 के आसपास है, लेकिन मुझे जो है मात्र 13,000 रुपये मिलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सबसे पहले ये तो मुझे खुद से पता लगा है। देखो, सच्चाई है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आपके पास ऐसी चीज़ है तो देखो, अपवाद तो सभी जगह होते हैं, अपवाद सभी जगह होते हैं। अगर कोई ठेकेदार इस तरह से कार्रवाई कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पेमेंट की बात अगर बात करें तो 20,000 कभी वेतन नहीं है राजस्थान में, आप पता कर लेना। संविदा कर्मचारी में सिर्फ एनएचएम कर्मचारी ऐसा होता है जो जिसकी सैलरी 18,000 होती है। इसके ऊपर यहाँ पर किसी की भी आपको सैलरी अधिक नहीं मिलेगी। यूटीपी पहले योजना चलती थी जिसमें अधिक सैलरी मिलती थी, वो बंद हो चुकी है 2 साल से, जिसके प्रूफ मेरे पास सभी कुछ है। अगर बात करेंगे तो काफ़ी सारी योजना चलती है राजस्थान में तो। और ये जो आप बात कर रहे हो ठेकेदार की, ये RMRS प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगते हैं राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के अंदर। इसमें कोई 20,000 सैलरी नहीं मिलती, इसमें जो सैलरी मिलती है वो 13,000 14,000 रहती है, जिसमें से कट पिट के जो है हमें 8,000 9,000 और कई जगह 7,000 सैलरी मिलती है। काफ़ी सारी योजनाएं होती है, जैसे NHM है, NRHM में संविदा निविदा, UTP 108 है ना, ये MMV है, इतनी सारी NGO है, 108 104 है, जनता क्लिनिक होते हैं, इन सभी में काम करते हैं स्टाफ लोग।